सत्संगी का संग करना, शराबी का संग मत करना, नशेड़ियों का संग मत करना, वो जिंदगी बर्बाद करके रख देते हैं। कई गुटखा खावे, कई भांग, चरस, गांजो, एमडी, स्मैक, ओहो हो, केड़ा केड़ा नशा है, अमल, ओहो हो, जिंदगी बर्बाद करके रख देते हैं। एक शराबी, अब नशेड़ी भी आदमी एड़ो वे कि साहब पूछो ही मत, उन्हें कितो ही हम जाओ वो हमजे नहीं, मनो माने नहीं। एक शराबी आदमी दारू पीव तो, शराब पीव तो, फेफड़ा में कोई दर्द वर्द हो जने डॉक्टर करने गयो, डॉक्टर साहब ने चेक करायो, डॉक्टर साहब चेक कर रिपोर्ट में ठा पड़ गयो, वो ने जन वह कहो कि भाई झूठ उठ तो बोल जे मती, दारू पीवे तो क्या हाँ साहब पीऊँ तो थाऊँ जाए झूठ बोलूँ मैं पीऊँ, तो दारू घणो पीवे थारे तकलीफ उगी है, फेफड़ा गल रिया है, मर जाला, अजय कई कोनी भी है, छोड़ दे, बच जाए, छोड़ दे। अरे सा दारू नहीं छूटे मारे तो टेम हुए हर आवे, मऊ नहीं रही जे पिया बिना। अरे भले आदमी मर जाएगा, जिंदगी कीमती, अरे नहीं साहब मऊ तो नहीं रही। तो डॉक्टर था, डॉक्टर ने अपने तरीके से उसको समझाया। डॉक्टर ने कहा कम कर दे, एकदम नहीं छूटे तो कम कर दे, और सुन आपे तापे कदी नहीं पीवणो अबे, मन में योन बोतल लायोन पी लियो नहीं, इतो तो त्याग कर। कड़ी कोई पार्टी शार्टी हुए, कोई घनी सी रिक्वेस्ट कर दे कि अरे थोड़ो, अरे थोड़ो, अरे थोड़ो, तो एक अलग बात है, 2 घूंट भर लिया, बाकी नहीं पीवणो, एन पचे वही छोड़ दीजिए, पण ओले ओले छोड़। कोई घणो रिक्वेस्ट करे तो ही पीवणो, नहीं तो नहीं पीवणो। जाओ गोलियां लिखी हूँ, 2 महीनों पाछो बताइए, चेकअप कराइए। वो क्यों ठीक है ऐसा, वो गयो परो, 2 महीना पूरा होया कोनी, महीनो भरी होयो न वो तो आई गयो पाछो डॉक्टर कने, हाथे एक आदमी भड़े आयो, 2 जना आया हमगे, डॉक्टर साहब हालत बहुत खराब है, मार तो बहुत ज्यादा ही छाती दर्द करे है ना, मैं मन तो पहले ही आनो पड़ियो है, थे इलाज करो। डॉक्टर क्यों छूटियो को नहीं दारू, दारू मैं क्यों नहीं पीवणो, एड़ो ही घणो पीवनो कोड है, तो कोई रिक्वेस्ट करे तो ही पीवणो, नहीं तो नहीं पीवणो, आपे तापे नहीं पीवणो, रोज रोज नहीं पीवणो, नहीं पीऊँ सामे आपे तापे नहीं पीऊँ। डॉक्टर क्यों जने तो फर्क पड़ना चाहिए, दवाएं ली को नहीं, बोले दवाएं तो लूँ तो जनियों की करे, चलो मैं चेक करता हूँ। जितने डॉक्टर की वो हाथ है वो आदमी वो कौन है, बोले आप कहो नहीं कि हापे तापे नहीं पीवणो, कोई रिक्वेस्ट करे तो पीवणो, वो महीना मत रिक्वेस्ट वास्ते राख्योड़ो है, इन्हें रुपया दूं मैं, और लान सामरा रिक्वेस्ट करे जन मैं पीऊँ। हमें बताओ एड़ा रो कहीं करना चाहिए, एड़ा लोग है। सज्जनों, आप बाइक खरीद के लाते हैं ना, बाइक तो लाख रुपए की, 1.5 लाख की, 2 लाख की बाइक, उसका इतना ध्यान रखते हो, वो में कोई घास तल थोड़ी कूदो, क्यों कूदो तो इंजन आ जाए, खराब हो जाए गाड़ी, तो ध्यान रखते हो बहुत, दावे जो में नहीं कूदो। अरे तो भाई बाइक 2 लाख की है, उसमें भी आप उसकी क्वालिटी का ध्यान रखते हो, तो फिर भगवान ने जो ये शरीर रूपी गाड़ी दी है, ये तो अनमोल है, इसकी तो कोई कीमत भी नहीं लगा सकता। इसमें मन पड़े चुई, गुटखा आउन दो, जर्दो के आउन दो, मिराज आउन दो, दारू के आउन दो, अरे और वो बाइक खराब हो जाए तो दूसरी आ सकती है, ठीक भी हो सकती है, लेकिन ये गाड़ी जिस दिन खराब हो गई, इसने जिस दिन जवाब दे दिया, ये दोबारा नहीं आने वाली है। इसलिए इस जीवन का बहुत ख्याल करना। देह देवालय है, इसे शिवालय बनाइए, इसे मदिरालय मत बनाइए। तो इधर उधर की चीज़ें खाना बंद करो, इधर उधर की चीज़ें पीना बंद करो। कई लोगों के घर बर्बाद होते मैंने देखे हैं। पैसे वाले लोग हो गए, उनको लगता है कि हमारे पास तो पैसे बहुत हैं, लेकिन मैंने पैसे वालों की संतानों को भी खराब होते हुए देखा है कि बाप ने तो कमा लिए, लेकिन बेटे सही लाइन में नहीं रहे, तो वो सब पैसे उन्होंने उड़ा दिए।
इसलिए ज्यादा दिन की मौज नहीं है नशे में ज्यादा दिन की नहीं है। थोड़े दिन कूद लो उछल लो लेकिन फिर वापस बर्बाद हो जाएंगे। अगर लंबे समय तक चलना है, जिंदगी में पैसा तो गया तो वापस भी कमाया जा सकता है, लेकिन इज्जत चली गई तो वो वापस नहीं कमाई जा सकती है सज्जनों। और इज्जत की बात आई तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, कोई आदमी अगर शराबी है, दारूडियो है, तो लोग भी लारे बैठे, अरे थैली अटी बड़, लोग उन्हें इज्जत नहीं करे, लारे दारूडियो ऐसा हो तो लीटर है कोई की और उसको पीछे धकेल देंगे। लेकिन आदमी अगर सत्संगी बन जाए तो वो पीछे भी बैठा होगा तो लोग चार लोग उठा करके, अरे साहब बेटा थे, आओ आओ आओ, थे तो आगे विराजो, तुरंत उस व्यक्ति को आगे लेकर के आएंगे, क्योंकि वो सत्संग करता है। इतना फर्क पड़ता है इज्जत का। इसलिए मेरा निवेदन है, अच्छा संग करना, बढ़िया संग करना। युवानों को खास कहता हूं क्योंकि अपनी जिंदगी अभी बाकी है। मैं कोई नशा नहीं करता हूं, और सबसे ज्यादा एनर्जी आपको पता है कहां यूज हो रही है? बोलने में। बोलना कोई आसान काम नहीं है। पूरी मशीन, पूरी ताकत बोलने में लग रही है। और भूख लगती है बोलने के बाद तो बहुत, मेरे को कथा के बाद बहुत भूख लगती, क्योंकि इतनी देर, इतने घंटे लगातार बोल रहा हूं, और एक दिन का काम नहीं है, बोला ही जा रहा हूं, और आगे भी बोलना ही बोलना है। अब आप सोचिएगा, लगातार 20-21 सालों से मैं बोल रहा हूं, कथा करते हुए मेरे को इतने साल हो गए, लेकिन कोई नशा नहीं, चाय तक का भी नशा नहीं। कोई नशा करके नहीं बोलता। और लोग कहते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसी कमजोरी आ जाएगी, ये आ जाएगी। मेरे को तो कोई कैसी कमजोरी नहीं आई है। अपने जीवन में कुछ चीजें हैं जो ध्यान रखनी पड़ती है, संयम नियम की, उन चीजों को फॉलो करना पड़ता है। और बाकी आप अपने जीवन को जितना अच्छा जिएंगे, आपके अच्छे जीवन तरीके से ही आपके अंदर ताकत आती रहेगी और आपको हमेशा वही एनर्जी प्राप्त रहेगी। आप देखें जी का। तो युवाओं से मेरा निवेदन है, समाज, परिवार, भगवान, इन सब का ऋण है हमारे ऊपर। अगर माँ बाप ने पाल पोष के बड़ा किया है तो माँ बाप की सेवा भी करके वापस कर्ज उतारना है। शादी हो गई, पत्नी आ गई है तो उसका ख्याल रखना है, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना है। बच्चे हैं, उनको पालना है, पोषना है, उनकी ज़रूरतों को भी पूरा करना है। फिर समाज में जहाँ जन्म लिया उस समाज का भी ऋण होता है अपने ऊपर, तो उसके लिए भी कुछ कार्य करना पड़ता है। ऐसे आप अगर देखें तो इन सबके लिए हमें ज़िंदगी जीना पड़ता है। लेकिन अगर एक नवयुवक जिसने जन्म तो लिया, पालन पोषण के लिए माँ बाप को तकलीफ दी, शादी भी कर ली, तो जिम्मेदारी पत्नी की भी आ गई, लेकिन वो नशे में ऐसा पड़ा कि उसने किसी का ख्याल नहीं किया और भर जवानी में नशा करते 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 क्या तो एक्सीडेंट में गयो प्रो के कि करीब फेफड़ा खराब होगा, बीमार हो, भर जवानी में गयो प्रो। तो सज्जनों, उस नवयुवक पर जो कर्जा था वो कर्जा तो यूं ही रह गया। और वो सोचता है कि मैं मर गया, मुक्त हो जाऊंगा। वो मुक्त हो ही नहीं सकता। उसको वो अपने माँ बाप का सबका कर्जा चुकाने के लिए वापस उसको जन्म लेके आना पड़ेगा। जन्म 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 ये चक्कर उसको पड़ता ही रहेगा। इसलिए याद रखना, आप कोई भी कार्य करते हैं तो आपके पीछे आपका परिवार दिखाई देना चाहिए, आपका समाज दिखाई देना चाहिए, आपके घर में बूढ़े माँ बाप दिखाई देने चाहिए कि अगर मैं गलत रास्ते पर गया तो उन सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए मैं गलत रास्ते पर नहीं जाऊंगा। इतना सोच के चलो। वो गाड़ी भी चलाते हैं तो हाईवे पे और बोर्ड आते हैं ना कि गाड़ी धीरे चलाएं क्योंकि घर पे कोई आपका इंतजार कर रहा है। वह लाइन पड़ते एकदम गाड़ी कंट्रोल में आ जाए। तो ये सोच देने के लिए विचार ही तो दिया जाता है। इसलिए बहुत ध्यान रखना। माताओं से भी निवेदन करता हूँ, भैया के मैं तो कोई बाप जी नसो घरा को नहीं माने कहीं के वो, पर
भैया के और तो कोई नुस्खो कोनी बाप जी, चावड़ ली थोड़ी पीवा। अरे चावड़ ली तू सब नसारी मावड़ ली। चाय तो सबरी माँ है। चाय पीने से नशें कमजोर हो जाती है, चाय पीने से याददाश्त शक्ति कमजोर हो जाती है। चाय कैसे उगती है और चाय कैसे उसका प्रोसेस होता है मैंने सब देखा है, क्योंकि आसाम में मेरी कथा होती है तो वहाँ पे चाय के बागान हैं, वहाँ मेरे को घुमाए लेके गए भगत, फिर चाय की फैक्ट्री पे भी लेके गए। मैंने कहा मैं देखना चाहता हूँ, मेरे को देखना है। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ पर मैं बोल रहा हूँ मेरे को उसका नॉलेज तो होना चाहिए। तो मैं गया, मैंने प्लांट लगा चाय बने जो बतायो मैंने जन मैं वाने पूछो साहब की करे थे तो बेचो जन थे तो फायदे ही बताओ। तो क्या बाप जी बेचा भले ही पर था कहीं झूठ बोला। चाय में और सब ठीक है लेकिन जो कैफीन होता है वो सबसे ज़्यादा घातक होता है। चाय में कैफीन यही व्यक्ति को कमज़ोर करता है। हम तो क्या प्रोसेस कर करके निकालते हैं लेकिन फिर भी कैफीन को पूरी तरीके से नहीं निकाला जाता है। ठीक है, अलग दूसरी जगहों में काम आता है कैफीन, लेकिन उसका भी लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप कैफीन बेच रहे हैं तो बिना लाइसेंस के आप कैफीन नहीं बेच सकते, क्योंकि इतना खतरनाक चीज़ होता है कैफीन। आप नॉर्मली नहीं बेच सकते आम दुकान की तरह, और वो कैफीन चाय में होता है। अंग्रेज लोग जब चाइना के अंदर आए थे राज करने के लिए, तो पहली बार राज करने गए तो चाइना वाला धारिए को नहीं, हारिए को नहीं, लड़बड़िया। अपने भारत की भी यही स्थिति थी। अंग्रेज जब आए तो केसरिया बाना पहन करके लोग सामने हो गए, अंग्रेजन डावी नहीं थी। तो दोनों ही जगह फिर अंग्रेजों ने एक चाल चली, और वो चाल ये चली, इन्होंने कहा कि इनको कमजोर करो, और कमजोर करने के लिए सबसे पहले वो लोग चाय को लेकर के आए। नहीं थी अपने देश में पहले चाय, लेकिन वो लोग फिर लेकर के आए और फ्री में चाय पिलाना शुरू किया। कोई पैसे नहीं, बस पियो, ये तो अच्छा है, ड्रिंक है, बढ़िया है, पियो, यूं कर करन पाया। और धीरे धीरे वो लत ऐसी पड़ी, नशे में नशा चला गया चाय का, और वो नशे फिर मांगने लगी चाय चाय चाय। आज तो चाय का बहुत बड़ा बिजनेस है, लोगों को चाय के बिना रहा नहीं जाता है। मैं बयां ने कहूँ कि बयां थे चाय पीवो, थानी नशा माथारी कमजोर हो जाई, थाना छोरा कमजोर रही। एर कई बयां तो अड़ी है खुद तो पीवे जो पीवे, नैनो टाबर लई खुद पी, ताड़ो भरण खुद तो पी, कन्ने छोरो रही उन्हें तू ही पी। अरे उन्हें जिंदगी क्यों खराब कर रही हो? उसकी तो जिंदगी बड़ी है, उसको भी सिखा देते। नहीं, बच्चों को नहीं पिलाओ, मत पिलाओ। कई बया के बाप जी छोड़ने तो घणी चावा, पण चाय तो छूटे ही को नहीं। मैं क्यों कौन छूटे माता जी? तो के घड़ी में 4 बजे सामरीन मा तो भन भन करे, चाय बनान पीड़ीज पड़े। मैं क्यों हमें कथा उगी है, कथा उण ली, अब संकल्प ले लो, हमें छोड़ दो। तो कहते तो जाप रहे वो आज, पण 4 बजते ही मारे तो। मैं क्यों खाली माँ तो दू की 2-4 दिन खाली दू की एटो को नहीं पड़े। ये तो विचार गणो होच मत करो, खाली दू की 2-4 दिन तो दू की भाई, क्योंकि रोज रीता सालारी आदत है। पण ते हिम्मत राख जो, अगर 7 दिन 10 दिन लास्ट 21 दिन जिस व्यक्ति ने एक संकल्प में अपने आप को दृढ़ बना के रख लिया, 22वें दिन वो दुर्व्यसन और वो बुरी आदत व्यक्ति की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाती है। इतना तो तब करना पड़ेगा। ओहो, परिवार को, जिंदगी को बचाने के लिए मैंने कुछ बातें आपसे कही है। फिर भी पीना पड़े तो मैं कहता हूं पियो, लेकिन चाय शराब नहीं। तो जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियो सुबह को उतर जाएगी। पीले बंदे तो राम नाम की प्याली, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी।